तो सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएँ। इस वीडियो को बनाने का बस एक ही रीज़न है कि शॉर्ट्स में बहुत सी चीज़ें बस देखने मात्र से समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उन्हें कवर करना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना फाइनल आउटपुट दिखाना। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें मूर्ति बनाना कब शुरू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार जब मूर्ति बनाने की सोचते हैं तो अक्सर उन्हें प्लान करने में देर हो चुकी होती है और 2-4 दिन में मूर्ति बनाना पॉसिबल नहीं है। इसके कुछ रीज़न्स हैं। पहला ये कि मूर्ति को बनाने के लिए टाइम लगता है, डिपेंड्स ऑन एवरी पर्सन, और फिर उसके सूखने के लिए भी टाइम देना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, शाडू माती की मूर्ति को डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाती, क्योंकि उस पर क्रैक पड़ने के चांसेस होते हैं। उसे बस हवा से सुखाया जाता है। सो मिनिमम में भी अगर हम सोचें तो लगभग 1 वीक लग जाता है इस प्रोसेस में। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा 1 दिन में मूर्ति को बनाती हूँ। पूरा दिन भले ही लग जाए पर एक ही दिन में बनाती हूँ। सूखने के लिए 4 से 5 दिन और 1 दिन में कलर। तो अगर आपके भी मन में ये ख़्याल आए कि इस बार गणेश जी की मूर्ति आप खुद बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अच्छे से प्लान कीजिए, क्योंकि मूर्ति बनने के बाद आपको डेकोरेशन के लिए भी तो टाइम बचाना होगा, राइट। अगर मैं आपको अपना इस बारी का एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैंने 20 अगस्त को स्टार्ट किया था। मुझे साँचे से बनाना था, तो मुझे पता था कि उतना टाइम नहीं लगेगा जितना हाथ से बनाने में लगता है। सो आधे दिन में ये काम ख़त्म हो गया, इंक्लूडिंग मिट्टी को प्रिपेयर करना। कुल मिलाकर मुझे 5 किलो मिट्टी लगी इसे बनाने में। पहला एक्सपीरियंस होने की वजह से मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने जो है मूर्ति को साँचे से सेट होने के पहले ही निकाल दिया, और मैंने उसे टाइम नहीं दिया सेट होने के लिए। मैंने 2 दिन बाद ही उसे साँचे से बाहर निकाल लिया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर ज़्यादा सूख गई तो जो ख़राब हो चुका होगा मैं उसे ठीक नहीं कर पाऊँगी। बट आई वॉज़ रॉन्ग। अगर मैं उसे 4 दिन बाद खोलती तो शायद मूर्ति का स्ट्रक्चर अच्छे से बन गया होता। बट कोई नहीं, बाद में मैंने मेरे पास जो बची हुई मिट्टी थी उससे सब कुछ ठीक कर दिया था। थोड़े बहुत जो क्रैक्स आए थे उन सबको भी ठीक कर दिया, और जो मिस्टेक्स हो चुकी थी मूर्ति की हाथ वगैरह गणेश जी का, वो ठीक कर दिया मैंने। 25-26 को फिर मैंने कलर किया, और 27 की सुबह से दोपहर तक मैंने डेकोरेशन किया, एकदम सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं। शाम तक हमारे पापा की स्थापना की। अब मुझे तो आदत है एंड टाइम पे जुगाड़ करके काम निपटाने की। सो मैं आपको ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि जिस तरीके से मैंने सब कुछ किया आप भी उस तरह से कुछ फॉलो करो या फिर आप उस चीज़ को लो। सो आप सब कुछ अच्छे से प्लान करके सारी चीज़ें जो हैं वो करिएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप सभी को हमारे प्यारे से पप्पा पसंद आए होंगे। मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले अपना ये चैनल स्टार्ट किया है। सो अगर आपको ये वीडियो और हमारी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड सेफ। गणपति बाप्पा मोरया।